जया बच्चन ने लगाए भोजपुरी सुपरस्टार को थप्पड़। थप्पड़ ही नहीं, डंडे तक बरसा दिए। जया बच्चन ने भोजपुरी स्टार को दिया सबक। जया बच्चन के साथ निरहुआ का बुरा रहा एक्सपीरियंस। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान 2012 में आई फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की। निरहुआ ने याद करते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरे लिए वे भगवान जैसे हैं। जैसे ही मैंने उन्हें अपने सामने देखा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। लेकिन अमिताभ बच्चन वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुरंत मेरी घबराहट भांप ली और मुझे सहज महसूस कराने के लिए चुटकुले सुनाने लगे। वे हंसते, मेरे गानों के बारे में बात करते और माहौल को हल्का फुल्का बना देते थे। उन्होंने बिग बी की एक यादगार सलाह भी शेयर की। अमित जी ने एक बार मुझसे कहा था कि जिस तरह से तुम अपने गानों में गा रही हो, उससे लगता है कि तुम नेता बनना चाहते हो। मैंने भी एक बार अपने पिता से कहा था कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा मत करो। वह माहौल को सहज बनाने के लिए ऐसी बातें कहते थे। मेरे लिए उनके साथ काम करना सचमुच एक सपने के सच होना जैसा था। लेकिन जया बच्चन के साथ निरहुआ का एक्सपीरियंस कई ज्यादा गहरा था। इस घटना के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक सीन था जहां मुझे अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी को थप्पड़ मारना था और मेरी मां का किरदार निभा रही जया जी को मुझे डांटना और डंडे से पीटना था। लेकिन एक्टिंग करने के बजाय उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने मुझे जोर से मारा। बहुत गुस्सैल हैं वो। लेकिन हंसते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुझे 2-3 बार पीटा और मैंने उनसे कहा, आप सच में मुझे मार रही हो? उन्होंने जवाब दिया, तो फिर तुमने मेरी बहू को क्यों पीटा? मैंने कहा कि वो बस नाटक था, लेकिन तुमने तो सच में मारा था। जब निरहुआ से पूछा गया कि क्या उसने सचमुच उन्हें चोट पहुंचाई थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अनजाने में हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत चोट लगी थी। फिर भी मैंने इससे प्रसाद माना। आखिर कितने लोगों को जया बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों के साथ काम करने का मौका मिला है। बता दें कि जया बच्चन अपने इसी रवैये के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्हें चाहे अवार्ड फंक्शन में ले लीजिए या फिर कोई भी इवेंट्स में या फिर उनकी राज्यसभा में ले लीजिए, लेकिन उनका ये अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहने की वजह बनता है। वो किसी को थप्पड़ मारती हुई नजर आती हैं तो किसी को गुस्सा करती हुई नजर आती हैं। जब भी पेप्स उनके फोटोज खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जया जी उनको हमेशा टोकती हैं और चिल्लाती हुई नजर आती हैं। यही वजह है कि जया जी हमेशा अपने गुस्सैल बर्ताव को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।